गैप में मेरे को बेटा हो गया 2000 में, और मेरे को कॉमनवेल्थ 2002 में था, और मेरे पास कॉमनवेल्थ की तैयारी मैंने करनी थी। तो उस टाइम ब्रेक आ गया और मुझे सोचा भाई अब मैं कैसे कम बैक करूँगी। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। जब मेरा बेटा हुआ मैं बहुत मोटी हो गई थी, 74 kg मेरा वेट हो गया था, और पोस्ट डिलीवरी तो गेन तो हाँ, तो मैं सोच रही थी अब इसको वेट को भी कम करना। वो दिन मुझे याद है जब मैं एक बेटा होने के बाद जब मैं उठ के चल रही थी तब भी मेरे सारे जॉइंट पेन करते थे, और इतने हैवी वेट को लेके तो मैं सोच रही थी, रोने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं कैसे वापसी करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। और जैसे ही मैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करने गई, एक एथलेटिक्स का ट्रैक है, आज वो कोच है नहीं, हमारे गुड़िया कोच थे। मैं हाँ वहाँ पे एथलेटिक्स के थे, वो दूसरे किसी का ग्राउंड था। मैंने उनको बोला सर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो उन्होंने मेरा थोड़ा मजाक सा उड़ाया, भाई इतनी मोटी हो के क्या प्रैक्टिस करेगी। मैंने कहा सर मैंने इंडिया टीम में वापसी करनी है। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, बोल रहे अब तो बहुत खेली, अब क्या करना है, ग्राउंड को दबाएगी क्या। हरियाणवी में ऐसे बोला, ग्राउंड को दबाएगी क्या, यानी कि दबा के प्रेस कर देगी। मेरे को थोड़ा फील तो हुआ, लेकिन मैंने उनके सामने स्माइल कर दी। लेकिन मैं चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करती हूँ। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसे कोई कमबैक हो भी सकता है या उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऐसा मजाक में बोल दिया, टीज करने के लिए, जैसे उनको लग नहीं रहा था मैं वापसी कर जाऊंगी। तो ये कॉमन था ही नहीं तब कि कोई एक तो शादी के बाद प्लस माँ बनने के बाद वो मेरे लिए भी इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी मैरिज थोड़ा जल्दी हो गई थी, 22 साल की, 23 में बेटा भी हो गया। तो मतलब अर्ली एज में था, तो अभी कसक थी मेरे अंदर खेलने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बैक इंजरी हो गई थी और वो इंडिया टीम में स्टैंड बाय थे उस टाइम 98 में। तो उनका हॉकी छूट गया था, इसलिए उन्होंने मुझे कंटिन्यू किया था कि मैं तो नहीं खेल पाया, मैं तेरे को जरूर खिलाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ एक खिलाड़ी की हॉकी छूट जाती है या स्पोर्ट्स छूट जाता है, उसको कितना दुख होता है। तो वो पेन वो समझ रहे थे, तो हाँ वो पेन था, तो मुझे उन्होंने खिलाया। जब मैं ग्राउंड में गई, जब मैं मेहनत शुरू करी, मैं कुछ टाइम तो बहुत पेनफुल, मतलब बॉडी में इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम्स। और आप समझ सकते हो जॉइंट फैमिली में बहुत डाइट का बहुत इश्यू होता है खिलाड़ी के लिए, जो कि जॉइंट फैमिली में नॉर्मली जो डाइट होती है हम वैसे ही डाइट लेते थे, एक्स्ट्रा डाइट भी नहीं ले पाते थे परिवारों में। जैसे दूध है, चलो दूध ले लिया, और भी जैसे नॉन अलग से डाइट नहीं हो पाती थी, और वो जरूरी थी हमारे लिए। जैसे नॉन वेज हमारे घर में नहीं बनता था, अंडा भी नहीं बनता था, भाई अलाउ नहीं करते थे उस टाइम, वेजिटेरियन थे। लेकिन मैं तो नॉन वेज थी, लेकिन घर में नहीं ला के बना सकती थी। मतलब कुछ चीजें ये इश्यूज थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे बाहर खिला के लेके आने लगे, शेक वगैरह पिला के लाते थे, दूध भी उन्होंने मेरे लिए 1 किलो अलग से लगाया। तो ऐसे करते करते मैंने प्रैक्टिस की, मेहनत की, तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। फिर मैं उस कोच के पास गई, मैंने कहा सर मुझे अपने एथलेटिक्स वाली लड़कियों के साथ प्रैक्टिस करने दो। मैं हॉकी फील्ड पे नहीं गई कुछ टाइम के लिए, मैं सिर्फ बॉडी को अपनी को ट्रेन करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया। कुछ टाइम करते करते ही मैं 2-3 महीने के अंदर जो है मैं अपने आप को फिट महसूस करने लगी। और मेरे को उस कोच ने आके ऐसे बोला, शाबाश प्रीतम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना फिट हो जाओगे। उनके लिए तो ऐसे हो गया कि ये तो मैंने सोचा, हाँ उन्होंने सोचा ही नहीं। लेकिन उसके बाद मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद मैं फिट तो हो गई, लेकिन अब मुझे प्रूफ करना था भाई कॉमनवेल्थ के लिए मैं कैसे खेल पाऊँगी। तब मैं फिर कॉमनवेल्थ के लिए मुझे नेशनल गेम हुआ, हमारा नेशनल गेम हुआ, तो मैं हरियाणा टीम में सेलेक्ट हो गई, मैं कैप्टन बन गई हरियाणा टीम की। और मैं काफ़ी, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, मेरे को वापसी इंडिया टीम में करना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और मैंने खूब मेहनत की और मैं खूब अच्छा खेली, काफ़ी अच्छा खेली, और हरियाणा टीम ने नेशनल गेम में गोल्ड भी लिया। गोल्ड लिया, ये आपका पहला कमबैक तो यही हो गया था। लेकिन उसमें भी मैं सेलेक्ट नहीं हुई। मैं अच्छा खेली लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुई। सब ने सोचा बस जैसे इंडिया में सोचते हैं ना भाई शादी होगी तो कैरियर खत्म है, बच्चा होगा तो कैरियर खत्म है, मतलब ऐसा सोचते हैं हम इंडियंस मैरिज के बाद, बस भाई ऐसा है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतनी फिटनेस की। फिर हमने कोशिश की भाई हम वापस कैसे कर सकते हैं। तो एक कोच है, ये हमारे एक बंसल साहब कोच लगे थे विमेंस हॉकी टीम के साथ कुछ टाइम के लिए। उन्होंने एक डिमांड की कि भाई प्रीतम को मुझे वापसी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था भाई ऐसे ऐसे वो आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं उनका भी थैंक्स करती कि उनका भी बहुत रोल रहा है। और जब वहाँ से एक पुश मिल गया मुझे, तब मैंने हॉकी इंडिया में पूछा भाई ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने मुझे जो है फिर बुला लिया कैंप में। और बुलाने के लिए मुझे उन्होंने नेशनल कैंप में बुला लिया मुझे। शायद हमारी 40 लड़कियाँ उस टाइम ली गई थी और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई।
सेलेक्ट, मतलब इन 40 लड़कियों में बुला लिया मुझे, और मैं उन कोच का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बुलाया। लेकिन वो कॉमनवेल्थ में कोच नहीं थे उसी टाइम, उनको हटा दिया गया था, कुछ रीजंस थे, कोच चेंज करना था तो वो कर दिया था। लेकिन जब हमारी टीम गई तो मेरे को चांस कहीं टीम में ना मिले ना, तो फिर उसके बाद मुझे टीम में नंबर मिला। लेकिन टीम के साथ हमारी जो हॉकी की सेक्रेटरी होती थी अमृता बोस, वो टीम के साथ मैनेजर गई और हमारे कोच जो नए लगे थे गुरुदयाल भंगू 98 में भी कोच थे, वो ही हमारे साथ गए थे। तो वो वैसे काफ़ी अच्छा मानते थे मेरे को, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उनको पता नहीं था भाई कैसे क्या। हमारा क्वालिफाइंग राउंड था, मतलब ओलंपिक में पहले हमारे कॉमनवेल्थ के लिए हमारे ट्रायल्स टाइप थे लंदन में, ट्रायल्स थे, हाँ मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में। तो हम लोग की टीम गई, 4 नेशनल कप था वहाँ पे। 4 नेशनल कप तो में वहाँ पे जो क्लियर करता है फिर आगे, हाँ नहीं वो मतलब इसलिए ले गए ना कि आगे जो होता है क्या होता है, अच्छे खिलाड़ियों को फिर बोलने का मौका नहीं मिलता, जो वहाँ प्रूव करेगा वो कॉमनवेल्थ में खेलेगा। तो मैं वहाँ गई, मेरे को बड़ा था कि मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, 3 महीने का 4 महीने का मेरा बच्चा, हाँ मैं गई, बहुत ही छोटा, हाँ बहुत ही छोटा मेरा बच्चा था। और आप यकीन सकते हो जब मदर फीड करती है दूध बच्चे को, मेरे को इतनी परेशानी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन मेरे को एक ही धुन थी कि मैं खेल के आऊँगी इंडिया टीम से, दोबारा कम बैक करके और मेडल लेके आऊँगी। तो उसको देखने के लिए घर पे लोग उसको देखने के लिए मेरी सास और मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे को बोला बेटा इसकी चिंता ना कर, इसको हम अपने आप देख लेंगे, तू खेल। उन्होंने सपोर्ट किया कि उन्होंने फुल सपोर्ट किया उन्होंने। इतने छोटे बच्चे को कोई रख नहीं सकता। इवन मेरी मदर इन लॉ का पैर भी टूट गया था एक बार ना, बारिश में छोटा बच्चा भाग लिया, ऐसे भागने लगा ना, तो सोची गिर ना जाए, तो मदर खुद स्लिप होगी, उसको गोदी में रखा उन्होंने, और उस टाइम उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे को बड़ा लगा कि इतनी सेवा करके उन्होंने बच्चे को रखा। वैसे तो खैर वो उनका पोता, अपने पोते से सब प्यार करते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे को रखना बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हम जब इंग्लैंड में मैचेस खेले मैनचेस्टर में, तो वहाँ पे मैंने अपने बच्चे का ही चेहरा देखती थी। मैंने कहा मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आई, मन में अंदर ही अंदर मैंने कहा कुछ हो जाए मुझे खेलना। उस टाइम मेरे को टीम का नहीं था, उस टाइम मुझे सेल्फ था, क्योंकि मेरे को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, और मैंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, और मेरे को वहाँ टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर का मिला। हाँ, तो और मुझे सफल हो गया, मैं सफल हो गया। और हमारी खुद की जो सेक्रेटरी थी उसको, वो काफ़ी बार मुझे बोलती भी रहती थी आ जाते हो, जैसे बोलते हैं ना भाई क्यों आ जाते हो दोबारा हमें टीम में ले। फिर वो मेरे को उन्होंने शाबाशी दी कि मैं ऐसे प्लेयर चाहती हूँ, देखो इन्होंने कम बैक किया तो प्रूफ किया, तो वहाँ से मैं कॉमनवेल्थ में सेलेक्ट हो गई।